The activity of radioactive sample is measured as 9750 counts per minute at t is equal to 0 and 975 counts per minute at t is equal to 5 minutes. The decay constant कितना होगा? तो t is equal to 0 पे एक्टिविटी दी है तो वो r नॉट दी है, फिर t टाइम पे एक्टिविटी दी है वो r है, और decay constant पूछ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा. ठीक है, तो इक्वेशन ये होती है r इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी. तो आर कितना है? तो आर है आपका 975 डिक काउंट्स पर मिनट में रेट दिया है, और इसमें था आर नॉट था 9750 काउंट्स पर मिनट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी. टी कितना दिया? 5 मिनट. सब कुछ मिनट्स में चल रहा है, तो जो डिके कांस्टेंट आएगा वो भी पर मिनट ही आएगा. तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से तो ये आपका आ जाएगा 1/10. तो 1/10 जो होगा वो होगा 1 ई रेज टू पावर 5 लैम्डा. तो इसका मतलब ई रेज टू पावर 5 लैम्डा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10. तो 5 लैम्डा जो आएगा वो आ जाएगा ln10. ln10 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.303 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1. तो यहाँ से जो लैम्डा आ गया वो आपका आ गया 2.303 अपॉन 5, एंड दैट इज 0.4606 पर मिनट. ये आएगा आपका डिके कांस्टेंट. सो योर आंसर विल बी बी पार्ट. एक्टिविटी आपको सैंपल की दी है क्यूरी के टर्म्स में, और हाफ लाइफ दी है 3 दिन, और पूछ रहे हैं कि कितने दिन के बाद एक्टिविटी विल बिकम 5 × 10⁻⁻⁶ क्यूरी, आफ्टर कितने टाइम के बाद हो जाएगी. ठीक है, तो इनिशियल एक्टिविटी दी है, फाइनल एक्टिविटी दी है. तो जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में रिलेशन होता है n0 1/2 की पावर n, वैसे ही एक्टिविटी में भी ये रिलेशन होता है r इज इक्वल टू आर नॉट 1/2 टू पावर n, और स्मॉल n जो है वो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. तो t टाइम बाद एक्टिविटी कितनी है? तो वो है 5 × 10⁻⁻⁶. इनिशियल एक्टिविटी कितनी है? 64 × 10⁻⁻5 1/2 टू पावर n. n जो है वो हाफ लाइफ है, तो इसको इधर ले आते हैं. तो 1/2 टू पावर n है, 2 टू पावर n को इधर ले आते हैं. 2 टू पावर n किसके बराबर हो जाएगा? तो वो जाएगा 64 × 10⁻⁻5 अपॉन 5 × 10⁻⁻6. तो ये ऊपर पहुंचेगा तो 10⁻+6 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा ये, और 5 से कैंसिल करेंगे 10 तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 64 × 2 हो जाएगा. तो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो 2 रेज़ पावर कितना आने वाला है? 2 4 8 16 32 64, यानी 2 टू पावर 6 ये, और 2 टू पावर 7 हो जाएगा. तो n जो है वो 7 आ गया, मतलब 7 हाफ लाइफ्स के बाद जो एक्टिविटी है वो उतनी हो जाएगी जितनी उन्होंने दी है. 7 हाफ लाइफ लगेंगी, और एक हाफ लाइफ 3 दिन की है, तो 7 हाफ लाइफ जो है 21 डेज की हो जाएंगी. सो योर आंसर विल बी डी पार्ट. हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 डेज. 3/4 ऑफ द रेडॉन सैंपल डिकेज इन. ठीक है, हाफ लाइफ रेडॉन की दी है 3.8 डेज, और कह रहे हैं 3/4 डिके कब हो जाएगा. ठीक है, तो 2 हाफ लाइफ में 3/4 डिके हो जाता है. एक हाफ लाइफ में आधा डिके होता है, आधा बचता है. अगली हाफ लाइफ में उस आधे का भी आधा डिके हो जाता है, 1/4 बचेगा. 2 हाफ लाइफ के बाद 1/4 बचता है, तो डिके कितना हो गया? 3/4. तो 2 हाफ लाइफ लग जाएंगी, तो 3.8 × 2 करेंगे तो 7.6 डेज में 3/4 डिके हो जाएगा. 3.8 days is the half life period of a sample. After how many days the sample will become 1/8 of the original substance. 1/8 होने में 3 हाफ लाइफ लगती हैं. एक हाफ लाइफ के बाद 1/2 हो जाता है, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 1/4 हो जाता है, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 1/8 हो जाता है. तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 11.4 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं प्लूटोनियम जो है उसकी हाफ लाइफ दी है 24,000 ईयर्स, और प्लूटोनियम को हमने स्टोर करके रखा हुआ है 72,000 ईयर्स तक. तो कितना फ्रैक्शन रह गया होगा? तो 1/8 फ्रैक्शन रह गया होगा, क्योंकि 72 जो होता है वो 24 का 3 टाइम्स होता है. तो ये 3 हाफ लाइफ्स हैं, और 3 हाफ लाइफ में कितना बचता है? 1/8 बचता है. डी पार्ट. ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर. द फ्रैक्शन ऑफ दिस मटेरियल दैट वुड रिमेन आफ्टर 5 ईयर्स. 5 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? तो 5 हाफ लाइफ के बाद जो बचेगा वो बचेगा n0 × 1/2 की पावर 5. तो ये आ जाएगा n0/32, यानी 1/32 पार्ट जो है वो 5 हाफ लाइफ के बाद बचेगा. अगला क्वेश्चन करते हैं. इसमें कह रहे हैं रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसकी हाफ लाइफ 5 साल है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इन 10 ईयर्स. 10 साल में डिके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 10 साल में क्या होता है? 3/4 ऑफ द सैंपल डिके हो जाएगा. 2 हाफ लाइफ हो गई ना, तो 3/4 ऑफ द सैंपल डिके हो जाएगा, यानी 75% प्रोबेबिलिटी होगी डिके होने की. और अगर पूछा जाता कि 10 साल बाद भी बचे रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25%.
3/4 डिके हो गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई आपकी 75%, या 0.75 कहना चाहिए, या 3/4 ही कहना, 3/4 ही है प्रोबेबिलिटी। हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इज 3.8 days एंड इट्स क्वांटिटी इज 10.38 grams, देन सब्सटेंस क्वांटिटी रिमेनिंग आफ्टर 19 days। तो पहले देखना है कि 3.8 19 में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, तो 19 डेज टोटल टाइम है और 3.8 डेज एक हाफ लाइफ है, तो ये पाँच हाफ लाइफ्स हो जाएंगी, तो स्मॉल n की वैल्यू हो गई 5। अब कितनी क्वांटिटी रह जाएगी, तो जैसे n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर n होता है, बिल्कुल उसी तरह से मास में रिलेशन बनता है m इज इक्वल टू एम नॉट 1/2 की पावर n। ठीक, तो कितना मास था, मास है 10.38 ग्राम्स और 1/2 की पावर 5, 5 हाफ लाइफ हैं, तो 10.38 को हम 32 से डिवाइड करेंगे, तो ये अराउंड 0.3 ग्राम्स के आसपास आना चाहिए, तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। इन ए मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल अबाउट 1/3 ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स, तो मीन लाइफ वो होता है जिसमें 63% ऑफ द सैंपल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो अराउंड ऑलमोस्ट अगर हम कहेंगे ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द सब्सटेंस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वैसे याद रखने के लिए 63% डिसइंटीग्रेट हो जाता है, 37% बच जाता है, तो वैसे तो 63% 2/3 नहीं होता है, 2/3 तो 67% के आसपास होता है, लेकिन नियरेस्ट आंसर यही है, बी पार्ट। 3/4 of the active sample decays in a radioactive sample in 3/4 सेकेंड, कुछ कह दिया उन्होंने, पता नहीं क्या कह दिया। ये कहना चाहिए कि रेडियो एक्टिव सैंपल का 3/4 हिस्सा डिके हो जा रहा है 3/4 सेकेंड में। ठीक, तो 3/4 सेकेंड में 3/4 पार्ट ही डिके हो जा रहा है, तो 3/4 पार्ट डिके होने में 2 हाफ लाइफ लगती हैं, यानी 2 हाफ लाइफ जो होंगी वो आपकी 3/4 सेकेंड के बराबर होगी, तो एक हाफ लाइफ कितनी हो गई, तो एक हाफ लाइफ आपकी 3/8 सेकेंड हो गई। ठीक, बस यही पूछ रहे हैं, एक हाफ लाइफ कितनी होगी, 3/8 सेकेंड आंसर हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे हैं ड्यूरिंग मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फ्रैक्शन दैट डिसइंटीग्रेट्स, मीन लाइफ में कितना डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, टी जो है वो मीन लाइफ डालेंगे तो मीन लाइफ की वैल्यू 1/λ होता है, तो एक मीन लाइफ के बाद जो रिमेनिंग रहता है वो रहता है n0/e। ठीक, अब डिसइंटीग्रेट्स कितना हो जाएगा, डिके कितना हो जाएगा, डिके न्यूक्लियाई कितने होंगे, तो इनिशियल में थे n0, अब बचे हैं n0/e, तो जो डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो हो जाएंगे n0 1 - 1/e। ठीक, अब फ्रैक्शन पूछा है जो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी आपसे पूछा है डिसइंटीग्रेट्स न्यूक्लियाई अपॉन ओरिजिनल न्यूक्लियाई, ये फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 - 1/e, और एलसीएम लेके इसको ले सकते हो e - 1/e। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। If a radioactive substance reduces to 1/6 of its original mass, 1/16 of its original mass in 40 days, हाफ लाइफ पूछ रहे हैं, तो 1/16 होने का मतलब है कि 4 हाफ लाइफ लग जाएंगी। 1/2 की पावर 4 जो होता है ये होता है 1/16, तो 1/16 रह गया है, इसका मतलब 4 हाफ लाइफ लग गई, 4 हाफ लाइफ लगी हैं 40 डेज में, तो एक हाफ लाइफ कितने दिन की होगी, 10 दिन की, सिंपल। 99% ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल विल डिके बिटवीन, कितने टाइम में डिके हो जाएगा, तो जरा निकाल लेते हैं इसको। 99% डिके हो गया, तो बचा कितना होगा 1%, यानी रिमेनिंग न्यूक्लियाई होंगे n0/100, इनिशियल न्यूक्लियाई होंगे n0 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/100 जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1/e रेज़ टू पावर लैम्डा टी, तो ई रेज़ टू पावर लैम्डा टी आपका मिलेगा 100, ओके, तो लैम्डा टी जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा ln 100, ln 100 का मतलब ln 10 का स्क्वायर 2, तो ये 2 आ जाएगा, और ln 10 को 2.303 लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो टाइम आपका आ रहा है वो आ रहा है 4.6/λ, और 1/λ होता है वो मीन लाइफ होता है, एवरेज लाइफ होता है, तो 4.6 टाइम्स एवरेज लाइफ, ये आंसर बनेगा अप्रॉक्सीमेट। तो कह रहे हैं 90, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, 99% डिके हो गया ना, तो 1% ही बचा है, और 1% बचा होने का मतलब n0/100 हो गया, और ये 100 बन जाएगा, तो ln 2 बाहर आ जाएगा, ln 10 कितना हो 2.303 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 4.6,
तो टी आ जाएगा 4.6 अपॉन लेमडा, 1/λ जो होता है। अच्छा हाफ लाइफ्स में पूछ रहे हैं, ओके ओके ओके, हाफ लाइफ में पूछ रहे हैं, मुझे लगा एवरेज लाइफ तो 4.6 लगने वाली है, हाफ लाइफ में पूछ रहे हैं, तो हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। तो ये टाइम आएगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम 4.6 को 0.693 से डिवाइड और 0.693 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि अब ये जो टर्म बनेगा ये हाफ लाइफ हो जाएगा। और 4.6 अपॉन 0.7 करें तो देखते हैं कितना आएगा, 4.6 डिवाइडेड बाई 0.7, तो ये 6.56 के आसपास आंसर है। तो ये 6.6 के आसपास आएगा ये पूरा टर्म, और ये जो टर्म है ये हाफ लाइफ है। तो 6 हाफ लाइफ से ज़्यादा लगेंगी और 7 हाफ लाइफ से कम लगेंगी, 6 और 7 के बीच में हाफ लाइफ लगेंगी, तो आंसर बन जाएगा आपका ए पार्ट। 1 मिलीग्राम गोल्ड अंडरगोज डिके विद 2.7 डेज हाफ लाइफ पीरियड, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 8.1 डेज। तो 8.1 डेज का मतलब हो गया 3 हाफ लाइफ हो गई, और 3 हाफ लाइफ में 1/2, 1/4, 1/8 रह जाएगा, तो 1 मिलीग्राम का रह जाएगा 1/8 मिलीग्राम, और 1/8 मिलीग्राम को हम लिख सकते हैं 0.125 मिलीग्राम। So your answer will be D part. Certain radioactive substance reduces to 25% of its value in 16 days. 16 दिन में 25% रह गया, तो 25% का मतलब है 2 हाफ लाइफ निकल गई होंगी। एक हाफ लाइफ में 50% रह जाता है, अगली हाफ लाइफ में 50% का 25% रह जाता है। तो 16 दिन में 2 हाफ लाइफ निकल गई, तो उसकी हाफ लाइफ 8 दिन की होगी। फिर हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अगेंस्ट अल्फा डिके इज दिया है आपको। व्हाट इज द डिके रेट फॉर इतने एटम्स एट द सब्सटेंस, ठीक है। तो हाफ लाइफ आपको दी है 1.2 × 10⁻⁷ सेकेंड्स, और डिके रेट पूछ रहे हैं, तो रेट ऑफ डिके जो होता है वो लैम्डा एन होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स तो आपको दिए हुए हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे हाफ लाइफ की हेल्प से। तो हाफ लाइफ को आप ले सकते हो 0.7 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0.7 अपॉन 1.2 × 10⁻⁷। तो रेट ऑफ डिके जो आपका आने वाला है वो लैम्डा एन है। हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो ओके, यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ +7 है, सॉरी, ठीक है। सारी वैल्यू डालते हैं, तो 0.7 अपॉन 1.2 × 10⁻⁷, और n से क्या मल्टीप्लाई, n से n कितना हो जाएगा 4 × 10⁻15। तो इससे अगर हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 10⁸ बचेगा ये, और बाकी 7 पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, और 4 से कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स, तो 7/3 × 10⁸ आ जा रहा है एटम्स पर सेकेंड, या न्यूक्लियाई पर सेकेंड होना चाहिए, ये बनेगा डिके रेट। तो ये 2.3 × 10⁸ आंसर बनेगा। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। 10 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज ऑफ हाफ लाइफ 15 ईयर्स इज केप्ट इन स्टोर फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। 15 साल तो हाफ लाइफ है, लेकिन आपने 20 साल तक रखा है, तो 20 साल का मतलब ये हुआ कि आधा तो हो ही जाएगा और थोड़ा और डिके हो जाएगा। तो 10 ग्राम का 5 ग्राम तो रह ही जाएगा, ठीक है, और थोड़ा और डिके हो जाएगा, तो 5 से कम बचेगा, और 5 से कम यहाँ एक ही आंसर है, तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डी पार्ट आंसर बन जाएगा। एक मीन लाइफ में कितने डिके हो जाते हैं? एक मीन लाइफ में 63% जो है वो डिके हो जाते हैं, 37% बच जाते हैं, तो आंसर बनेगा बी पार्ट। इनिशियल अमाउंट रेडियो एक्टिव मटेरियल का दिया है 16 ग्राम, और 120 दिन के बाद वो 1 ग्राम बचता है, तो 16 ग्राम से 1 ग्राम हो गया, तो 1/16 हो गया। 1/16 का मतलब हो गया 4 हाफ लाइफ, और 4 हाफ लाइफ लगी आपकी 120 दिन में, तो एक हाफ लाइफ जो होगी वो आपकी 30 डेज की होगी, बी पार्ट। हाफ लाइफ 10 साल दी है, और पूछ रहे हैं कितनी देर में 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 होने में 2 हाफ लाइफ लग जाएंगी, यानी 20 साल में वो 1/4 हो जाएगा। अगला भी बहुत सिंपल है, इसमें कह रहे हैं हाफ लाइफ 5 साल है और 15 साल बाद कितना बचेगा, तो 15 साल बाद आधे के भी आधे का भी आधा, यानी 1/8 बचेगा, तो 15 साल बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा वो रह जाएगा n0/8।